हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नवनीत एजुकेशंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ब्रांडेड और हम बात करते हैं जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी हमको मेडिसिन्स मिलती हैं वो थोड़ा सस्ते दामों पे मिलती हैं, और अगर हम ब्रांडेड ड्रग्स की बात करते हैं तो वहाँ पर महंगी मिलती है। तो जेनरिक और ब्रांडेड में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों ड्रग बराबर आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा? अगर हम थेरेपेटिक इफेक्ट की बात करते हैं, अगर कोई भी बीमारी को ठीक करने की क्षमता की बात करते हैं, क्या दोनों दवाइयाँ जो रहेंगी, जो दोनों दवाइयाँ जो एक गवर्नमेंट सेक्टर या आपका कह सकते हैं जेनरिक है और एक ब्रांडेड है, वो दोनों जो दवाइयाँ रहेंगी वो बराबर इफेक्ट करेंगी, दोनों का बराबर प्रभाव रहेगा या नहीं रहेगा? तो आज इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रांडेड मेडिसिन की। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्रांडेड मेडिसिन क्या होते हैं? ब्रांडेड मेडिसिन, दीज आर द पेटेंटेड मेडिसिन। ये पेटेंटेड मेडिसिन हैं यूज फॉर ट्रीटमेंट एंड मोर एक्सपेंसिव देन जेनरिक ड्रग। ठीक है, जो जेनरिक ड्रग है उससे ज्यादा महंगा आपको ये मिलता है। कौन सा? जो आपका ब्रांडेड ड्रग्स होता है। बिकॉज ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, क्योंकि इसका रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट की वजह से इसमें एडिशनल कॉस्ट जुड़ जाती हैं। रेगुलेटरी अप्रूवल की वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और मार्केटिंग कॉस्ट की वजह से इसकी जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। अगर हम बात करते हैं मेडिसिन, ब्रांडेड मेडिसिन की, तो मेडिसिन में हम दो दवाइयाँ देखते हैं। जैसे एक तो हम सस्ती दवाइयाँ हमको मिल जाती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से, उससे डिस्पेंसरी से, या और भी जहाँ जो जेनरिक होती हैं वो ड्रग्स हमको इजीली सस्ते दामों पर मिल जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं वही दवाई की, अगर हम ब्रांडेड ड्रग्स में उसको लेते हैं तो वो ब्रांड की है किसी, तो वो महंगी मिलती है। तो ऐसा क्यों है? और अगर फ्रेंड्स, अगर ये दोनों दवाएं सेम हैं तो इतनी महंगी क्यों है? अगर हम बात करते हैं, मान लो हमारे पास डाइक्लोफिनेक है, पेन किलर ले रखी है, या हमारे पास पैरासीटामोल है, या हमारे पास मेटफॉर्मिन है, आपकी डायबिटीज जो एंटी डायबिटिक ड्रग है। तो ये दोनों में एक मेटफॉर्मिन तो हमने महंगी ली, और दूसरा पत्ता जो है वही सेम कैटेगरी का हमने सस्ता मिल जाता है हमको, मेनली गवर्नमेंट में देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्या दोनों दवाइयां जो हैं उनका इफेक्ट बराबर रहेगा? और अगर बराबर रहता है तो ये इतनी महंगी क्यों है ब्रांडेड ड्रग्स? तो ब्रांडेड ड्रग्स इसलिए महंगी होती है क्योंकि जब इसको कहीं ना कहीं जब ये डिस्कवर होती हैं या नई ड्रग सामने आती है, तो वहां पर जो कुछ पेटेंट जो जो भी लोग उसके जो रिसर्चर्स होते हैं करते हैं, और जो डेवलपमेंट कॉस्ट उसमें लगती है, और जो आपका रेगुलेटरी अप्रूवल जब उसको बनाते हैं तो उस टाइम पे जो रेगुलेटरी अप्रूवल उसके लिए चाहिए होता है, जैसे यूएसएफडीए की बात करते हैं या सीडीएससीओ, जो भी है, जो भी अमाउंट उसमें पड़ता है, जो भी चार्जेस, जो फीस उसमें पड़ती है, और जो मार्केटिंग कॉस्ट होती है, जैसे जो मार्केट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या जो भी उसकी मार्केटिंग के लिए, प्रमोशन के लिए जो ड्रग का क्या होता है, जो खर्चा होता है, वो सारा इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो इसलिए ब्रांडेड ड्रग्स जो होती हैं वो महंगी होती हैं। और अगर बात करते हैं हम जेनरिक ड्रग की, जेनरिक मेडिसिन की, these produced after patent for brand name drug expire। ये यही ड्रग तो होगी, ड्रग तो वही होगी, जैसा डाइक्लोफिनेक है या पैरासीटामोल है। जब ये आया होगा मार्केट में, जब नया मार्केट प्रोडक्ट आया होगा तब तो महंगा होगा। धीरे धीरे क्या होता है, बहुत समय बाद इसका जो पेटेंट होता है वो एक्सपायर हो जाता है, और एक्सपायर होने के बाद ये ड्रग नॉर्मली जेनरिक ड्रग में बिकने लग जाती है। तो इसका जो कॉस्ट होता है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, इसका कोई ये महंगा नहीं रहता है। तो इसी तरीके से अब उसकी मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ड्रग देखा जाए कहीं आपको हर जगह पर अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो जब उसका पेटेंट, जब उसमें से रेगुलेटरी जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, इसका जो रोल रहता है वो अब हट जाता है, और जो पैसा, जो आपका प्रमोशन है या आपका जो पेटेंट का जो चार्जेस है, वो सारी चीज़ें उसमें अब नहीं होती हैं, ऐड नहीं होती हैं। इस वजह से जेनरिक मेडिसिन जो होता है वो सस्ता होता है। अब बात करते हैं बोथ आर सेम और नॉट। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है, कई बार जो जैसे कोई डॉक्टर या कोई भी फिजिशियन आपका ड्रग लिख देता है, अगर सॉल्ट सेम है तो एक्टिविटी सेम रहेगी। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, वो ड्रग्स, ये दोनों ड्रग की एक्टिविटी सेम रहेगी या नहीं रहेगी, उसका एक्शन सेम रहेगा या नहीं रहेगा। तो अगर ब्रांडेड ड्रग्स और जेनरिक ड्रग की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल आपने ब्रांडेड ले ली, और वही पैरासीटामोल अगर हम बात करते हैं 500 mg, तो आपको वो जेनरिक में भी मिल जाएगी। ठीक है, सस्ते दामों में भी मिल जाती है। तो अगर एपीआई की बात करते हैं, एपीआई मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो उसमें एक्टिविटी शो करता है, जो जिसकी वजह से फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी या आपका जो पेन या आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैरासीटामोल है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ठीक है, वो दोनों में सेम रहेगा, ये आप देख सकते हैं, दोनों में सेम रहेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सिपिएंट्स की,
तो एक्सिपिएंट्स क्या है, इनर्ट है, ठीक है, ये इनर्ट है, इसकी कोई एक्टिविटी नहीं रहती है, और एपीआई जो रहेगा वो क्या करेगा, आपका एक्टिविटी शो करता है। तो एक्सिपिएंट में डिफरेंस हो सकता है कि अगर एक्सिपिएंट यहाँ पर स्टार्च है तो वहाँ पर लैक्टोज हो सकता है, इसमें वेरिएशन हो सकता है, तो लेकिन इसकी वजह से कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं आता है, इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं शो करता है क्योंकि ये इनएक्टिव है। लेकिन अगर आप एपीआई की बात करते हैं तो एपीआई क्या रहेगा, दोनों में सेम क्वांटिटी में और सेम रहेगा, जिससे कि उसकी एक्टिविटी क्या रहती है, सेम रहती है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं ब्रांडेड की और जेनरिक की, ब्रांडेड आपको सभी को पता है कि ब्रांडेड क्या होता है, एक्सपेंसिव आता है, महंगा आता है, और जेनरिक जो होता है वो सस्ता रहता है। तो दोनों को अगर हम इसकी एक्टिविटी की बात करते हैं तो रेगुलेटरी बॉडी जो एफडीए होती है वो क्या करती है, अप्रूव करती है जेनरिक मस्ट, जो जेनरिक ड्रग है वो मस्ट फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट होनी चाहिए ब्रांड वर्जन की, ठीक है। तो मतलब जो उसकी एफिकेसी होगी वो भी चेक करी जाएगी कि जो आपका जेनरिक ड्रग होगा वो आपका ब्रांडेड ड्रग के इक्विवेलेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा, थेरेपेटिक जो एक्टिविटी होगी वो शो करेगी। तो दोनों क्या होने चाहिए, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, मार्केट में आता है। अब बात करते हैं जेनरिक ड्रग की, तो मार्केटेड बाय इट्स नेम, तो जेनरिक ड्रग आपको जो है अपने नेम से, अगर डाइक्लोफिनेक है तो आपको डाइक्लोफिनेक के डायरेक्टली नाम से मिल जाएगी, या पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं ब्रांडेड की, तो ब्रांडेड ड्रग्स में आप देखेंगे जो ब्रांडेड मेडिसिन होगी उसमें आपको ब्रांड का नाम मिलेगा, आगे से हो सकता है उसका ब्रांड लिखा हुआ हो, तो इसकी वजह से आपको पता चल सकता है कि ये ब्रांडेड है और ये जेनरिक है। तो फ्रेंड्स दोनों में आपको पता चल गया कि क्या डिफरेंस है, ठीक है, और दोनों में एक्टिविटी का पता चल गया कि दोनों में एक्टिविटी सेम है या नहीं है। तो विदाउट एनी डाउट वी कैन गो फॉर द जेनरिक ड्रग। तो जेनरिक ड्रग बिना किसी डाउट के आप जेनरिक ड्रग यूज कर सकते हैं, दोनों की आपकी जो एक्टिविटी होगी वो सेम रहेगी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर उसका क्वांटिटी जो है, जो आपकी एपीआई है उसकी क्वांटिटी बराबर है, ठीक है, और सेम है, तो वो आपकी एक्टिविटी सेम देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है कि ब्रांडेड ड्रग और जेनरिक ड्रग जो है, सस्ती या महंगी दवा जो है वो, महंगी दवा अच्छी है या सस्ती दवा खराब है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों क्या होती हैं, चेकड होके आती हैं तभी मार्केट में निकलती हैं। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आज हमने ये जाना कि जेनरिक ड्रग और ब्रांडेड ड्रग में क्या डिफरेंस है, अगर हम जेनरिक ड्रग यूज करते हैं अगर ब्रांडेड ड्रग की जगह पर, तो हम उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होते है, ठीक है। तो आप जा सकते हैं जेनरिक ड्रग के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जेनरिक ड्रग इसलिए भी, जैसे आपके जन औषधि हैं, यहाँ पर आपको मेनली क्या होता है, जेनरिक ड्रग आपको इजीली मिल जाती है और सस्ते दामों पर मिल जाती है, लेकिन एक्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि कई ऐसे होते हैं जो कॉस्ट की वजह से उसको नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, नहीं ले पाते हैं महंगी दवाओं को, तो सस्ती दवाओं को लेते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी वही ट्रीटमेंट देगी, वो भी उसी तरीके से एक्टिविटी शो करेगी जैसा आपका ब्रांडेड ड्रग शो करता है, लेकिन कॉम्बिनेशन सेम हो, सॉल्ट सेम हो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर कैसा लगा, अगर चीज़ें समझ में आई, ठीक है, कुछ नया जानने को मिला, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ठीक है, और ऐसे ही कुछ नया लेके हम अगले वीडियो में आते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।